तो जो बच गए थे लास्ट टू y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स, इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसका जो डोमेन होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़ा और -1 से छोटा होता है। तो ये दिस इज माई 1 एंड अप टू इन्फिनिटी, दिस में -1 एंड दिस इज π/2 एंड हियर -π/2, 0। तो ग्राफ जो जाएगा वो तो बाहर की ओर को जाएगा, तो बाहर की ओर को जाने का मतलब है जो लाइन निकलेगी वो कुछ ऐसे निकलेगी ये, और यहाँ पे से जो लाइन निकलेगी वो कुछ ऐसे निकलेगी, और ये इस पर टच कभी नहीं करेगा, जस्ट अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी होगा दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट पे। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कोसेक इनवर्स एक्स का। तो फिर वही डोमेन के लिए बार बार बता चुका हूँ कि हमेशा एक्स एक्सिस देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे ये 1 से आगे है इन्फिनिटी, और ये -∞ to 1 है। सो -∞ to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। रेंज हमेशा बताया है बार बार 11th में, वाई एक्सिस पे चलो। सो माई रेंज इज -π/2 to π/2। बस इसमें ये बताया था, अगर याद होगा तुम्हें, कि इस वैल्यू पे तो डिफाइन ही होगा, देख भी लो ग्राफ से, इस पर टच ही नहीं करेगा, इसको हटा दो, -0, दैट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स के लिए भी वही, इसका जो रेंज होता है या सेक का जो रेंज होता है वो यहाँ डोमेन बनेगा 1 -1, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा π/2, और इधर जो पॉइंट आएगा वो आएगा पाई। तो इतना होने के बाद, ये पॉइंट π/2 आने के बाद, अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। -π/2, तो ये वैल्यू तो आपकी जाएगी कुछ इस तरह से, और ये वैल्यू आएगा इस तरह से। ये पॉइंट यहाँ से ऐसे निकलेगा, और ये पॉइंट कुछ ऐसे निकलेगा, ये ऐसे आएगा, इस पर टच नहीं करेगा, और ये कुछ नहीं है, नथिंग, ये यहाँ पे अप्रोच करेगा और ये ऐसे अप्रोच करेगा। तो फिर वही रेंज, पहले डोमेन देखो, डोमेन तो वही रहेगा -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। रेंज देखो, रेंज जो आएगा, रेंज इस फंक्शन का जो आएगा वो इस पे देखो अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, तो 0 to π एंड -π/2 कर दो, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो बस ये सारे याद होने चाहिए, स्पेशली रेंज डोमेन तो तुम्हें याद ही होना चाहिए इतना होने के बाद, तो ग्राफ भी याद होने चाहिए। ये कुछ नहीं है, इट वॉज डन बाय मिस्टेक। थैंक यू।